क्या आप लोग जानते हैं कि आपके जिस्म में सबसे ज़्यादा ताकतवर लिक्विड या फ्लूइड कौन सा है? वो आपका सीमन वॉल्यूम है। अगर आपका सीमन यानी मनी ज़्यादा ताकतवर है, आपका जिस्म ताकतवर है, आपकी हड्डियाँ ताकतवर हैं, आपका दिमाग ताकतवर है। इसलिए जिन लोगों का सीमन पतला है या टाइमिंग कम है, वो इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि इसमें मैं आज बताऊँगा कि आप अपने सीमन को कैसे यानी मनी को कैसे गाढ़ा कर सकते हो। मनी का पतला होना या उसका कम होना, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, आज आपको सब डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले बताना पसंद करूंगा कि सीमन यानी मनी होती क्या है, ये किससे बनती है। सबसे पहले टेस्टिस, जिसके अंदर आपके मर्दाना हार्मोन्स होते हैं और आपके स्पर्म बनते हैं, जो कि एक मर्दानगी की शान होते हैं। इसको मिक्स होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर और सेमिनल वेजिकल की सिक्रीशन के अंदर। जब ये इकट्ठे होते हैं तो फिर एक सीमन बनता है। ठीक है। अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और मुझे मैसेज भी करते हैं कि हमारा सीमन बहुत पतला है, हमारा सीमन बहुत पतला है। अब इसके पीछे इसकी वजूहात क्या हैं, इसके काजेज क्या हैं। 3 से 4 काजेज हैं, वो आपको मैं ज़रूर बताना पसंद करूंगा। सबसे पहले, फ्रीक्वेंटली सेक्स करना या मास्टरबेशन जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके लिए नॉर्मल चीज़ है कि उनका जो सीमन होता है वो पतला होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्स करेंगे या बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करेंगे, दोनों हालात में आपका सीमन जो होगा वो पतला होगा। अगर आप सफ़र कर रहे हैं लो स्पर्म काउंट से, तो भी आपका वीरे या स्पर्म काउंट लो है, यानी लो स्पर्म काउंट है, तो आपका सीमन या मनी पतली होना नॉर्मल बात है। किसी किसी केस में ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है, या इसको ये टेम्पोरेरी बेस पे भी कभी कभी हो जाता है ड्यू टू डाइट की वजह से, या कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से मनी पतली होना नॉर्मल है, लेकिन उसको विद इन फ्यू डेज रिकवर हो जाता है। इसलिए किसी केस में हम इसको डिजीज भी नहीं मानते। आगे हम बात कर लेते हैं थर्ड इसकी काजेस की, यानी तीसरी वजूहत इसकी, आपके अंदर जिंक का कम होना है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में जिंक के बारे में बताया है कि हमारे पाकिस्तान इंडिया में सिर्फ पसीने आने की वजह से भी आप डेली बेसिस पे 2 से 4 mg जिंक अपने जिस्म से ज़ाया कर देते हैं। तो जो भी मर्दाना कमज़ोरी में लोग मुब्तला हैं, उनको चाहिए 50 mg जिंक ज़रूर लिया करें। लास्ट, प्री मेच्योर या प्री एजेकुलेट फ्लूइड जो निकलता है, जिसमें मनी नहीं होती, उसको ये समझ लेते हैं कि ये हमारा सीमन है, लेकिन बेसिकली वो सीमन नहीं होता। वो सीमन से पहले का लिक्विड की तरह का एक पानी होता है, वो सीमन आपका नहीं होता। ये कंफ्यूजन होती है। अब एक थोड़ी सी एडिशन आपको बता दूं कि सीमन्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं। बेस्ट कलर आपका वाइट होता है, ऑफ वाइट कलर का। अगर आपका सीमन रेड या पिंक कलर का आता है, तो लाजमी आपके प्रोस्टेट के अंदर कोई इन्फ्लामेशन है, उसको भी ट्रीट करना चाहिए। अगर आपका येलोइश है, तो वो आपका यूरिन के साथ मिक्स करके भी येलो कलर का आ सकता है, पीले रंग का। और अगर आपकी इन्फेक्शन है प्रोस्टेट में और आपके यानी पस सेल आ रहे हैं, तो वो भी येलोइश कलर में होंगे और साथ में हरा टच होगा। ये भी आपको लाजमी ट्रीट करना चाहिए। पहले बता दूं, जो पस सेल हैं या इन्फेक्शन है, उसको डील करने में या ट्रीट करने में वक्त दरकार होता है और ज़्यादा वक्त दरकार होता है। लेकिन परेशान नहीं होना, शिफा मिल जाने वाला है, अल्लाह ताला बिल्कुल शिफा देने वाला है। बस सिर्फ उस पर तवक्ल करें, उस पर भरोसा करें, दवाइयों को वसीला बना के शुरू किया करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह शिफा देगा। इसको हमने ट्रीट कैसे करना है, हाउ टू ट्रीट, यानी इसका इलाज कैसे करना है। इसके इलाज के 2 सेगमेंट है, एक मैं करूंगा यानी एक डॉक्टर करेगा, दूसरा आपने करना है। अब मैं आपका ट्रीट कैसे करूंगा, ये पहले सबसे पहले तो जब भी लोग इस तरह के सीमन कंप्लेंट लेंगे आएंगे कि मेरे पास सीमन पतला है, तो मैंने उनका सीमन एनालिसिस, सीमन कल्चर कराना है, जिसमें मुझे आपकी सीमन की क्वालिटी, क्वांटिटी, मॉर्फोलॉजी, मोटेलिटी, उसका काउंट, सब कुछ पता चलेगा और पस सेल का भी पता चलेगा। तो मुझे समझ आएगी कि इसके पीछे मेन वजह क्या है। उस हिसाब से मैं आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड करूंगा। ठीक है। समहाउ हम हार्मोनल थेरेपी चेक कराते हैं। अगर आपके हार्मोन्स कम हैं तो हम आपको हार्मोन्स रिकमेंड करते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कभी भी आप हार्मोनल थेरेपी को यूज़ ना करें। जैसे कि आम लोग टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन यूज़ करते हैं, अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अभी हम बात करेंगे इलाज की। सबसे पहला वो सप्लीमेंट जिसके अंदर जिंक 50 mg हो, सेलेनियम भी हो, इसके साथ साथ विटामिन ई भी हो और विटामिन सी। ये सब चीज़ें आपको एक मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पे लेनी है, एक न्यूट्रिएंट्स के तौर पे लेनी है। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट आपको मनी गाढ़ा करने के लिए है कि विगोर मैक्स एक दिन में डेली लीजिए
और साथ में आपने मेगाटोन गोल्ड जिसके अंदर विटामिन ई, विटामिन सी और सारे मल्टीविटामिन शामिल हैं, उनको सुबह नाश्ते के बाद लीजिए। ये ओरिजिनल अमेरिकन बेस और ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। इससे ना तो सिर्फ आपकी मनी गाढ़ी हो जाएगी, बल्कि आपकी जब मनी गाढ़ी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी टाइमिंग भी इन्हांस हो जाएगी। यानी आप अपने बेड में कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे रिगार्डिंग टाइमिंग, और आपकी मनी, स्पर्म, मोटेलिटी काउंट सब परफेक्ट हो जाएगा और आपकी टाइमिंग भी इंतहा की हो जाएगी। ये तो ट्रीटमेंट था फ्रॉम माय साइड। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले स्मोकिंग को बिल्कुल स्टॉप कर दें। किसी किस्म का नशा, गुटखा कुछ भी ना खाएं, कोई सुपारी कुछ भी नहीं, किसी किस्म की चर्च, कोई इस तरह का कुछ करते हैं सब छोड़ दें। जो लोग अल्कोहल के एडिक्ट हैं उनको हर सूरत ये भी छोड़ना पड़ेगा। आपने हेल्थी डाइट रखनी है, अपना वज़न को कम रखना है, इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल खाएं और हेल्थी रहें, ठीक है, और एक्टिव रहना है आपको, ठीक है। इस लिहाज से आपका हर काम, आपके स्पर्म काउंट, आपकी मनी का पतला होना, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड पॉइंट और बोनस टिप के साथ एक नेचर रेमेडी जिससे आपका मनी का पतला होना और कम होना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसमें क्या है कि सबसे पहले अपने मास्टरबेशन को ख़त्म करना है। मास्टरबेशन की वजह से या एक्स्ट्रा सेक्स की वजह से आपकी मनी पतली होती है, उसको रिड्यूस करना है हर सूरत। साथ में क्या करना है कि आपने एक रेमेडी बना देनी है कि अपनी डाइट में कुकम्बर यानी खीरा जिसे हम बोलते हैं उर्दू में, उसका इस्तेमाल ज़्यादा रखना है। एक दूध के अंदर आपने 1 या 2 केले या बनाना और 2 से 3 डेट्स, ठीक है, और कुछ थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स को ऐड करके आपने शेक खाली पेट में पीना है या रात को हम बिस्तरी से पहले पीना है, जिससे आपकी मनी का पतला होना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा।